हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग लेकर आ गए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में जो है कि हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे, क्लास 10 मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में जो है पहले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे, आज फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये बोला है, क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में बोला है भाई साहब, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? भाज्य कौन है ये बताना है। तो भाज्य बताने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, ठीक है। ये 2019 और ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है बताना है कि ऑप्शन दिया है आपको, ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि भाज्य कौन है और अभाज्य कौन है, ठीक है ना। तो देखकर एक बार आप लोग कोशिश कीजिए बताने का। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 31, ऑप्शन सी में 41, ऑप्शन डी में है 15। चलिए बताइए तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम बता देते हैं, हम बताते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि 29 का हम लोग पहले सबसे पहले समझिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है, ठीक है, जिसका गुणनखंड एक हो और वो केवल हो और उसके अलावा भी अन्य गुणनखंड आए, अन्य संख्याएं आए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक टर्म में हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल देंगे यहाँ 4 का गुणनखंड, 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से, 2 से और स्वयं 4 से। तो 2 से जब इसका गुणनखंड अधिक हो गया, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगने लगे इसमें, बोलेंगे ये सभी 4 का क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। तो बताइए 29 में केवल 1 और 29 से भाग लगेगा, यानी 1 और 29 से लगेगा। तो ये तो भाज्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सॉरी ये भाज्य नहीं हुआ, ये अभाज्य हो गया। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 अंक में हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि 29 का गुणनखंड केवल 1 और 29 होगा। 31 का बताइए 1 और 31 होगा। 41 का 1 और 41। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। लेकिन मेरे भाई साहब यहाँ पर है 15, और 15 का जैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 15 को तोड़ते हैं। 15 को 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एक कम 5, यानी 1 3 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और स्वयं 15 से भी भाग लगेगा 15 में, ठीक है ना। 1 3 5 15, ये सभी गुणनखंड है 15 के, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं से 15 में भाग लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया भाई साहब डी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन? डी नंबर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 22 नंबर में क्या बोला है। 22 में बोला है निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या, सेम वही क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा है, ठीक है ना। इसमें भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 अंक से अधिक में हो। एक 17 का होता है 1 और 17, 43 का होता है 1 और 43। चलिए 27 का ध्यान दीजिए। 29 का क्या होता है? 29 का 1 और 29 होता है। 27 का 1 से भाग लगेगा, 27 में 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, और किससे लगेगा? और स्वयं 27 से लगेगा, और किसी से नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका जो है कि 1 से अधिक अधिक गुणनखंड आ गया, तो इसी को बोलेंगे भाई साहब भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यदि आ गया तो एक बार आप लोग बढ़िया से इसको प्रिंट कर लीजिए। 23 नंबर है भाई साहब, बोला है इसमें हाँ, √10 गुना √15 बराबर क्या होगा? यानी कि √10 गुना √15। फटाफट कीजिए तो बताइए √10 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुना 5 गुना में √15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 5 इसमें से बताइए, एक काम कीजिए, सबको गुना के रूप में कर देते हैं। √2 गुना √5, गुना में इधर √3 गुना में √5। अब ध्यान से देखिए तो ऐसा करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए। √5 वाले को √5 वाले के साथ और √2 को √3 के साथ गुना कर देते हैं। √5 गुना √5 डायरेक्ट 5 आ जाएगा। √2 इधर क्या बचा? √2 गुना में √3। बताइए इधर 5 और रूट द्वितीय 6, 5√6 हो गया आंसर। क्या हो गया? 5√6। तो इसका राइट ऑप्शन 5√6 ए नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ वही बोला है, उसी प्रकार का क्वेश्चन √12 गुना √10 बोला है।
12 गुना √10, ये भी निकल जाएगा आसानी से एकदम। देखिए √12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6 गुना √10 को 2 पंचे 10। चलिए अब √2 को बाहर कर देंगे और √6 को, चलिए √2 और √6 अलग अलग कर देंगे, बाहर नहीं करेंगे, अलग अलग। √2 गुना √5। चलिए अब क्या करूँ, √2 को √2 वाले के साथ, √2 गुना √2, 2 गुना √6 गुना √5, 30, 2√3, 2√30 है। चलिए 2√30 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग फटाफट एकदम इसको उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना आराम से निकाल लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे ना। चलिए तो इसका निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं क्या होता है 96 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। चलिए ये देखिए, तो 2 से भाग लगेगा भाई साहब, 2 अट्ठे, सॉरी 2 चौके 8 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है यार, 2 चौके 8, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 दूनी 24 होता है, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इसलिए बताइए तो 96 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, गुना में क्या बचा भाई साहब, अकेला 3 बचा है, अकेला 3, या इसको 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो कहाँ पर मिल रहा है आपको, आपको 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 देखिए 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए और राइट ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 26, 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना भी पूछा गया है पहले क्वेश्चन, ठीक है ना, जितना भी पूछा है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को एकदम बताएंगे, ठीक है ना। अभी से अंत तक पूरा वर्ष मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है ना। एकदम लास्ट ऑब्जेक्टिव होते होते, लास्ट एग्जाम होते होते आपको जो है ना पूरा ऑब्जेक्टिव जितना है सब बता देंगे, टेंशन ये नहीं लेना है, ठीक है ना, सब बता देंगे। देखो तो सबसे पहले 200 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 200 का, 2 से 2 एक कम 2, चलिए 100 आएगा, फिर 2 से 50 आएगा, फिर 2 से इसमें भाग दीजिए 25 आएगा, फिर देखिए 3 से नहीं लगेगा, 5 से 5 25। इसलिए बताओ हो कि 200 बराबर 2 का गो है, 2 का पावर हो जाएगा 3, 2 3 गो है, 1 2 3, 5 का गो है 5, 2 गो है, 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और गुना में 5 का पावर 2 कहाँ पर मिल रहा है, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। इसका भी राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए ये चीज आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। 27 नंबर देखिए क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हमको पता नहीं है सर, तो 5005 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए यहाँ पर ध्यान से यदि देखेंगे 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, फिर बताइए किससे लगेगा सर जी, 7 से देखते हैं सर, 7 से, 7 एक का 7, चलिए 3 बचा, 7 के 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार में 28, 2 बच गया, इधर आएगा 7 21। चलिए अब फिर देखिए तो 11 से लगता है सर, 11 एक का 11, 3 बच गया, इधर 11 33। चलिए हो गया है। तो यहाँ पर यदि ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब आप बोलिएगा सर कहाँ मिल रहा है फोटो है, तो 7 मिल गया, कहीं ये है 11 13 5, तो ये तो मिल ही नहीं रहा है सर। अरे बकलवा क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या किया है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। 5005 के पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 1 2 3 4 कितने पूछा है, क्या पूछता तब ना हम क्या लिखते। यहाँ पर पूछा है कितने है, संख्या बताइए इसका, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। 5005 के 1 2 3 4 गो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कई गो अभाज्य गुणनखंड हुआ भाई साहब, 4 गो। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार का सवाल है कि 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने है संख्या निकालना है, कितना अभाज्य गुणनखंड है 2400 का, हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए इधर निकालते हैं, 2400 का 2 से भाग दीजिए, 12 आएगा, 1200, 2400 का 1200, 2 का, फिर 1200 का 600, चलिए फिर 2 का 300, फिर 2 से 150, अरे हेक्रोम लगेगा नो 2 से,
दो सत्ते 14, दो पंचे 10। चलिए अब 2 से नहीं लगेगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से पचे 25। अरे भाई साहब, इसलिए बताइए तो कई गो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गो इसका भाज्य गुणनखंड है। 2400 का भाज्य गुणनखंड कितना है? भाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 है, ठीक है ना, 8 गो भाज्य गुणनखंड है। चलिए तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 2 का पावर 0 गुना 8 का पावर 0, 2 का पावर 0 गुना 8 का पावर 0। हम लोग जानते हैं भाई साहब, किसी भी टर्म का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, यदि 1 का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का पावर 0 इसका वैल्यू 1, 8 का पावर 0 इसका वैल्यू 1, 1 गुना 1 1 हो गया आंसर। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है? 2 का पावर 0 माइनस 5 का पावर 0, 2 का पावर 0 माइनस 5 का पावर 0। बताइए तो 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 1 में 1 घटा तो 0। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए आप लोग इसको लिखते जाइए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए, x का पावर 0 माइनस 5 का पावर 0, या x का पावर 0 माइनस 5 का पावर 0 प्लस 1 का पावर 0 है। x का पावर 0 1 हो गया। किसी भी टर्म का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। माइनस 5 का पावर 0 ये भी 1, प्लस 1 का पावर 0 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस में बचा क्या? 1। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 32 नंबर देखेंगे। 1 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस फिर क्या है? 1 का पावर 0। बताइए तो 1 का पावर 0 इसका मान 1, 5 का पावर 0 इसका भी मान 1, फिर 1 का पावर 0 इसका भी मान 1, 1 1 1, कई गो 1 हो गया? 3 गो है, तो 3 हो गया। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 क्या कहता है? 18 और 72, 18 और 72 है। 18 और 72 का मौसो यानी कि HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? मौसो निकालना है। मौसो मतलब होता है HCF, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? छोटा वाला जो है उससे पकड़कर बड़े वाला में भाग देंगे। छोटा 18 है, 72 बड़ा है, तो 72 में भाग दे देंगे। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72। चलिए ये हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर देखिए HCF पहले इसका हुआ क्या? 18 हो गया, ठीक है ना। तो HCF भी पूछा था, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया, ठीक है। 45 और 60, 34 में बोला है 45 और 60 का मौसम निकालिए, यानी HCF निकालना है। किसका? 45 और 60 का। तो 45 छोटा है तो 45 से भाग देंगे 60 में, 45 से कम 45। चलिए 10 में 5 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 10 में 5 घटा तो 5 बचा, इसके पास 5 बचा, 5 में 4 1। चलिए अब इससे 15 देंगे 45 में, 15 से 45 में, ये 15 है, 15 से 45 में भाग दें, 15 तिया 45। ओ भाई साहब 43 नहीं 45 लिखना है, 4 5, ठीक है। ये कटा तो 0 आ गया। इसका HCF बताइए तो। HCF इसका HCF आया है 15। कहाँ पर मिल रहा है 15? 15 नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से लिखा गया होगा 5, ठीक है ना। ये ही 15 होगा। ऑप्शन नंबर ए ये 15 होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए नंबर। राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात के सिंबल तो आप लोग जानते हैं, ये होता है, और इसका मीनिंग होता है ये बाय, बट्टे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज बट्टे में तो उसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखेंगे इसका क्या निकालना है। किसका किसका? 2 का और 10 का और 20 का, ठीक है ना। 2 10 और 20 का क्या निकालना है हम लोगों को? लोसो निकालना है, ठीक है ना। तो लोसो देखिए ध्यान से, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 ढंग 20। चलिए फिर 5 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। इसलिए यदि हम लोग लॉसो निकालना चाहें, लॉसो में सबको गुना कर देते हैं। 2 पंचे 10, 2 गुना 5, और गुना में इधर क्या बचा है? 2, हो गया ये 10। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक है ना। ये लॉसो मेरा निकल गया है। चलिए अब निकालेंगे मौसो, और इसका फिर अनुपात दोनों का ज्ञात कर लेंगे। चलिए मौसो निकालते हैं। मौसो निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, इससे जो थोड़ा सा बड़ी संख्या है 10, इस दोनों में क्या कर देंगे? भाग लगाएंगे 2 से 10 में। तो 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो 2 पंचे
10। चलिए ये कट गया बच्चा 0। अब फिर यहाँ जो HCF आया है 2, इस 2 से बड़े वाले सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 में भाग देंगे। 2 1 का 2। चलिए ये कटा तो यहाँ पर ये कट गया। अब यहाँ पर बताइए 0, यहाँ पर ये क्या उतर गया है? 0। अब यहाँ पर भी लगा देंगे 0। इसका भी HCF क्या आया है? 2, यानी कि मौसम भी मेरा कितना आया है? टोटल मौसम बोले तो 2 आया है, ठीक है ना। लौसो आया है 10 और 2 पंचे 10 दूना 20 होता है ना, 10 दूना 20। तो लौसो 20 हो गया और मौसो 2 हो गया। हमको निकालना क्या है? लौसो और इसका अनुपात, लौसो और मौसो का अनुपात, लौसो और मौसो का अनुपात में रूप में लिख दिए, अनुपात के रूप में। चलिए लौसो कितना है? तो 20 है, तो यहाँ पर दे देंगे 20। और अनुपात है तो अनुपात मौसो कितना है? 2, 2 1 का 2 और 2 ढंग 20। चलिए 10 बार में कटा, 10 अनुपात इधर क्या बचा है? 1। तो इसका राइट ऑप्शन 10 अनुपात 1 होगा, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन 10 अनुपात 1 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 36 सेम बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। आप लोग यदि बना पाते हैं, ठीक है, इसको बढ़िया से एक बार आप लोग बना लीजिए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 37 देखते हैं, 37 क्या कहता है। 37 देखिए यहाँ पर बोला है 2 का पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर, चलिए गुना 5 गुना यहाँ पर क्या है? 5 है। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 और 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर का मौसा ज्ञात करना है मेरे भाई। मौसा का मतलब क्या होता है ये समझिए। मौसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मौसा, मौसा का मतलब होता है HCF, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। चलिए इसको ज्ञात करना। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, तो हम लोग जो है कि बिना देर के एकदम फटाफट स्पीड में बना देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो लगता है कि आप लोग जो है कि देखकर ही इसको बना देंगे, ठीक है ना। चलिए ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जो है कि हम NCERT पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले केसी सिन्हा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर केसी सिन्हा चलेगा और ऑफलाइन में NCERT चल रहा है, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर अब बढ़िया से केसी सिन्हा ही चलेगा, ठीक है ना। और NCERT जो भी आपको डाउट रहेगा, पूछना होगा, ठीक है ना, वो कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, हम यहाँ पर बता देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बोला है कि 2 का पावर कितना है भाई साहब? 3 है। 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिखना है। चलिए 2 को 3 बार लिख दिए। फिर 3 का पावर 2 है यानी 3 को 2 बार लिखना है। चलिए हो गया। फिर क्या अकेला 5 है। फिर एक संख्या दिया है 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिखना है। फिर यहाँ पर गुना में है 3, फिर गुना में 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार लिखना है। इसका हमको बताना क्या है? HCF बताना है यानी मौसा बताना है। तो HCF बहुत ही आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इसका जोड़ा यहाँ पर मिल रहा है। तो HCF में क्या करते हैं ना, जो दोनों में कॉमन आएगा उसी को HCF बोलते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन। तो बताइए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, फिर इसका भी यहाँ पर जोड़ा लग रहा है। चलिए ये भी दोनों में से एक कॉमन आ गया। अब 2 का थी, इसका तो नीचे नहीं है, लेकिन इस 3 का यहाँ पर कॉमन है, 3 का 3। चलिए अब इस 3 का नीचे तो नहीं है, इसका भी नहीं है। चलिए अब 5 का देखते हैं ऊपर में, हाँ 5 का कॉमन है, 5 का कॉमन है ऊपर में, इसलिए 5 भी लिख देंगे। इस 5 का ऊपर में अब कॉमन नहीं बचा है कुछ, तो यही हो गया HCF। अब गुना कर दीजिए, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला है यदि ए बराबर ये दिया है और बी बराबर भी दिया है तो ए बी का मौसम निकालना है। ए बी का मौसम ज्ञात करें। इनमें से बताइए कौन है ए बी का मौसम। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। बोलिए ए बराबर क्या दिया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बराबर दिया है 2 गुना 3 का पावर 2 यानी 3 को 2 बार लिखना है। चलिए फिर गुना में है 7, तो गुना में 7। अब बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर यहाँ पर दिया है 2 को 3 बार लिखना है, 2 का पावर 3 है, 2 को 3 बार। चलिए हो गया। फिर गुना में क्या है? 3 है, गुना में 3। अरे भाई साहब चलो। फिर गुना में क्या है? 5 है। अब दोनों में हम लोग क्या देखेंगे? HCF निकालेंगे। किसका? ए बी का। आप लोग इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तरीका हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। यहाँ बताइए क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ध्यान से देखेंगे, इस 2 का कॉमन यहाँ पर मिल रहा है, 2 कॉमन आ गया। फिर यहाँ 3 का नीचे है क्या? हाँ 3 का नीचे यहाँ पर मिल रहा है, 3 भी हो गया कॉमन। अब इस 3 का नीचे कहीं बचा? इसका नहीं है। 7 का नीचे कहीं? 7 का भी नहीं है। इस 2 का ऊपर? इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। 5 का ऊपर है कॉमन क्या? नहीं है, ये भी नहीं है।
तो बस इतना सही हो गया, 2 गुना 3 6 आ गया। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। क्या आप लोग सीखे एचसीएफ निकालने के लिए, मौसा निकालने सीख गए? सीख गए तो बहुत अच्छा। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, बढ़िया से प्रिंट कर लीजिए। देखिए आप जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या कोई भी सब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ते हैं उसको कॉपी में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, यदि ए बराबर दिया है और बी बराबर भी दिया है तब लॉसो ए बी होगा, यानी ए बी का लॉसो पूछ रहा है, ठीक है ना। ए बी का लॉसो क्या होगा? तो सबसे पहले ए देखिए मेरे भाई साहब, ए बराबर क्या दिया है, 2 को 3 बार लिखना है, 2 का पावर 3 है। चलिए फिर गुना में है 3 तो 3 गुना में है 5। अब बी बराबर दिया है क्या, बी बराबर 2 को 4 बार लिखना है, 2 को चलिए 4 बार हो गया, फिर गुना में 5 है, गुना में 7 है, ठीक है। तो लॉसो निकालना बहुत ही आसान है। लॉसो किसका निकालना है लॉसो भाई साहब, तो ए और बी का, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है लॉसो, लॉसो क्या होता है, सब में जो पहले कॉमन आता है, ठीक है, पहले उसको लिख देंगे, ठीक है, यानी कि एचसीएफ समझे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 2, चलिए 2 लिख दिए। फिर इसका भी ये कॉमन आ रहा है गुना में 2, इसका भी ये कॉमन आ रहा है गुना में 2। फिर और कॉमन बताइए, 5 का कॉमन 5, दोनों में 5 5 मिल रहा है, ठीक है ना, तो 5 हो गया कॉमन। अब 3 का तो कॉमन नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है जो बच गया उसको भी लिखना है। क्या बचा है 3, नीचे क्या बचा था 2, और फिर इधर क्या बचा था 7, सबको गुना करके लिख देना है। तो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 पंचे 40, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40। अरे भाई साहब ये भी 2 तो बचा था ना, हाँ इसका कॉमन तो मिल गया है, इसका नहीं मिला था, ये भी बच गया था, तो यहाँ पर 2 भी गुना करना पड़ेगा। चलिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, 80 क्या बचा है 80, गुना में यहाँ से यहाँ तक किए और फिर इसको भी कर दिए तो 80 आ गया। बचा क्या, 3 पचे 15 15 दूनी 30, 80 गुना 30 कीजिए, 80 गुना 30, 8 तिया 24 और डबल 0 2400 आ गया आंसर है। ओ भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, मिल कहाँ रहा है यार। अरे यार इस 2 को तो हम लिख चुके थे यहाँ पर, हाँ लिखे, फिर क्यों लिख दिए यहाँ पर, देखो मिस्टेक मिस्टेक, इसका कॉमन यहाँ पर लिखे, ये भी कॉमन मिला तो लिख दिए, ये भी कॉमन मिला तो लिख दिए। अब 5 का कॉमन मिला तो ये भी लिख दिए। चलिए 3 नहीं मिल रहा था, ये भी लिख दिए, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखना है। फिर यहाँ 2 नहीं मिल रहा था, ये भी लिख दिए। फिर 7 नहीं मिल रहा था, ये भी लिख दिया। हाँ अब हो गया, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 लिखिए 40। चलिए गुना, 3 दूनी 6 चौस्ते 42। अब 40 गुना 42 कीजिए, 40 गुना 42, 0 2 चौके 8, 4 गुना 0 0, 4 चौके 16, चलिए 0 8 1 6, 1680 हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 भी देख ही लेते हैं। 40 में क्या बोला है, इसमें भी बोला है, इसमें भी बोला है भाई साहब, ए बराबर दिया है, ए कितना दिया है, ए दिया है 2 को 2 बार, 2 का पावर 2 है ना, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। चलिए 3 का पावर 3 है, 3 को कई बार 3 बार लिख देंगे, 3 को 3 बार। फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। चलिए बी को कितना बार लिखना है, बी देखिए बी क्या है 2 है, गुणम 3 को 2 बार लिखना है, यानी 3 गुना 3। चलिए फिर गुणम क्या बच गया है 7। अब देखेंगे यदि ध्यान से तो ये कॉमन आ रहा है, लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो जो पहले कॉमन आ रहा है उसको लिखिए 2 2। चलिए यहाँ इसका 2 कॉमन मिल रहा है क्या, नीचे नहीं मिल रहा है, जो कॉमन आ रहा है पहले उसको लिखिए, 3 मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है क्या, ये भी 3 3 से मिल रहा है। चलिए अब इस 3 का नहीं मिल रहा है, 5 का नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब जो बचा है उसको लिख देंगे। एक बचा है 2 तो 2 को भी लिख देंगे, एक बचा है 3 तो गुना 3 भी लिख देंगे, और फिर एक बचा है 5 तो गुना 5 भी लिख देंगे, एक बचा है नीचे में 7 तो 7 भी लिख देंगे। अब गुना कीजिए, देखिए ध्यान से कितना होता है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो इधर हो गया मेरा 36, 5 तिया 15, 15 सत्ते 75 से 105,
गुना कर दीजिए भाई साहब, कितना होता है 36 गुना 105, 36 गुना 105, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 105 गुना 36, कोई दिक्कत, 105 गुना 36 भी लिख सकते हैं। 54 36 के 0 3, 6 गुना 0 0 3 बचा, चलिए 6 एक कम 6, 3 पचे 15 5 1, 3 गुना 0 0 1, 3 एक का 3, चलिए 0 5 3 8, 6 1 7, तो ये 3 के 3 ही रह गया, 3 7 8 0, 3780 कहाँ पर मिल रहा है 3780, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी है ना, हाँ ऑप्शन बी 3780 यही होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ चुके हैं? यदि आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से, ठीक है ना, तो एकदम जो है कि बढ़िया से इसको प्रिंट कर लीजिए, लिख लीजिए, और समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है ना, अगर नहीं आया वो भी बताइए, ठीक है ना, हम और बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग सब्जेक्टिव रिवीजन नहीं किए है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़े हैं तब ये समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव पढ़ लिए तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।